बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बीच का जो डिफरेंट है वो आने का चांस है। तो थोड़ा मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा मदद मिले। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होती है ये मेन ऑब्जेक्टिव होती है किसी भी कंपनी की, जिसका मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो हर कंपनी की सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव होती है वो होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मेन मकसद होता ही है खाली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है बच्चों मार्केट वैल्यू, शेयर का मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। मार्केट वैल्यू जो है शेयर का बढ़ाना, यानी कि ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसका मेन मकसद है शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाना। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ये शेयर होल्डर के ऊपर फोकस करती है। शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं तो इस मकसद से खरीदते हैं कि उसके दाम बढ़े, और ये कंपनी की सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव्स होती है कि वो मार्केट वैल्यू जो है शेयर का हमेशा बढ़ाए और शेयर होल्डर को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। एम्फाइसिस ऑन मतलब ये किसके ऊपर जोर देता है? बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है इनका काम क्या है कि कम समय के अंदर प्रॉफिट कमाना। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है जिसमें कम से कम समय के अंदर प्रॉफिट कमाए। लेकिन बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होती है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उसमें ये सोचते हैं कि उसका शेयर का दाम बहुत जल्दी बढ़ जाए, तो नहीं, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होती है। कंसिडरेशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कंसिडरेशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क और अनसर्टेनिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। काहे बेटा? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक करंट पीरियड कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कैलकुलेशन शॉर्ट टर्म में होता है, इसीलिए इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होती है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बेटा रिस्क भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होता है। अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए और सोचे 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, मान लो अगर 5 साल फ्यूचर की बात है और फ्यूचर में कोई फिक्स नहीं है, 5 साल में कंपनी की हालत ख़राब हुई तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी डूब सकती है। इसीलिए रिस्क और अनसर्टेनिटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर नहीं होता है। एडवांटेज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जरिए कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता लगाती है। यार्ड स्टिक का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जरिए कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता लगाती है कि कंपनी का डेली जो ऑपरेशन है कंपनी का जो डेली ऑपरेशन है वो सही चल रहा है कि नहीं। तो हर कंपनी अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के जरिए कंपनी मार्केट में अपना शेयर बढ़ाता है, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के जरिए कंपनी लार्ज मार्केट शेयर, कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कंपनी में मार्केट में लोग इनके शेयर बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, और इसका पता चलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न, बेटा टाइम वैल्यू इसमें नहीं देखा जाता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू इफेक्ट 0 होती है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि इसमें कम समय की बात होती है, इसलिए इसमें टाइम वैल्यू ध्यान नहीं दिया जाता और इसमें टाइम वैल्यू का इफेक्ट पड़ता है। बेटा इसको नोट कर लेना, आने की चांस मेरे को लग रही है।